नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी थी, ठीक उसी तरह आज निफ्टी पूरे दिन काम करता रहा। मैंने आपको बताया था किस तरह से हमें आज दिन भर काम करना है। ठीक उसी तरह से बैंक निफ्टी ने आज काम किया है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि अगर 17,430 के ऊपर जाता है तो हमें अपने शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। अगर उसके नीचे आता है तो फिर हम एंट्री करेंगे। हम एक बार के लिए एग्जिट हुए, फिर दोबारा हम एंटर किए और बैंक निफ्टी ने तो खैर हमारे बिल्कुल लेवल को रिस्पेक्ट दिया, वहीं से ब्रेकडाउन दिया है। तो हम लोगों का जो भी कल का एनालिसिस था वो 100% आज बिल्कुल मोटा मुनाफा हम लोगों के हाथ आया है। तो यदि आपने कुछ अर्न किया हो, अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रहे हो, अगर आपको कुछ इससे लाभ मिल रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे इस चैनल का लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के एनालिसिस चाहते हैं, तो उन तक ये हमारा चैनल पहुंच पाए, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या है तो आप किसी और के नाम से और अगर खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का लिंक शेयर कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलकर फ्री ट्रेनिंग और लाइफ टाइम मेम्बरशिप आप हमारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप डे बाय डे के एक्टिविटीज़ से रूबरू होने के लिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आई बटन के साथ हमारा लिंक्ड है, तो आप उसको क्लिक करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्षमा करें दोस्तों, आज कुछ पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव मार्केट में ज़्यादा अपडेट नहीं था, एक्टिव नहीं था। लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको एडवांस में सारा लेवल आपको बता दिया था, तो आशा है आप लोगों ने अच्छा कमाया होगा। हालांकि बाद में मैं आया, फिर भी बीच बीच में मैंने आपको अपडेट करता रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छा लाभ मिले। लेकिन हो सकता है कि मेरे ज़्यादा अपडेट ना होने की वजह से यदि आपको कुछ तकलीफ हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये सारे लाइंस आज से नहीं, आपको मैं पूरे आज 16-17 वीडियो हो गए, 16-17 वीडियो में मैं आपको ये पूरे कंप्लीट लाइंस दिखाते आ रहा हूँ। इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस लाइंस का, ये अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। आज देखिए निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया। जैसा कि मैं आपको कल भी कह रहा था कि बहुत ही हाई लेवल पे है आरएसआई, तो थोड़ा सा कूल ऑफ यहाँ पे होना वाजिब है, लाजमी बनता है। और एक बार जो ये लेवल था हमारा ब्लू लाइन, इसको टच करना, जो कि मैं आपको कई दिनों से पुट में बिठा रहा था कि ये एक बार तो इस लेवल को टच करने आना चाहिए एटलीस्ट। और ठीक आज ये लेवल टच हुआ और वहाँ से टच एंड गो की रणनीति आई। हमारे लिए अच्छी बात है ये, चूँकि डेली कैंडल है तो ये हमारा जो लास्ट डे का क्लोज था उसके ऊपर आज भी क्लोजिंग मिली है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखना है वो इस रेड लाइन के ऊपर जो अब कल क्या निफ्टी क्रॉस कर पाता है और सस्टेन कर पाता है, ये बहुत बड़ी बात होगी, जो कि 400 के आसपास का लेवल है। तो इस पर नज़र रखेंगे कल। अब आज दिन भर की स्थिति और कल क्या होने वाला है उसके लिए हम चलते हैं हाफ एन आवर का चार्ट जो हमारा निफ्टी का है उस पर। तो ये देखिए निफ्टी में जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि निफ्टी ने कप का पैटर्न बनाया है, जिसका कि ब्रेकआउट भी कल इसने दिया था। आज इसने ब्रेकआउट के ऊपर ओपन दिया, बट ओपन करके ऊपर सस्टेन, जैसा कि हमने बताया था कि 484 के ऊपर ये रेड लाइन कल भी मैंने आपको खींच करके दिखाया हुआ था कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। हालांकि हमारा एसएल 430 का ही था जो कि ओपनिंग में एग्जिट बनता है, तो रूल इज़ रूल, हमने रूल को फॉलो किया, वहाँ पर हमने एग्जिट दिया। फिर जैसे ही हमें यहाँ पर डबल टॉप दिखा और यहाँ पर ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो उस रूल के हिसाब से हमें यहाँ पर पुट बनता है और उसके बाद कुल मिलाकर के लगभग 300 पॉइंट की रैली हमें मिली डाउनवर्ड्स, और यहाँ से फिर एक अपवर्ड रैली मिली जिसमें भी मैंने आपको बाई करवाया। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर किसी भी तरह का डाउनवर्ड रैली आपको मिलता है तो ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप जब तक 17,000 का लेवल नहीं टूट जाता तब तक किसी भी तरह का संकोच न करें, खरीदने से पीछे ना हटे, तभी आप एक मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। आशा है आप लोगों ने कल का अगर वीडियो देखा होगा तो आज आप अच्छे मुनाफे में बैठे होंगे। अगर बुक नहीं किया है तो कल परसों जब भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप बुक करके फिर से री एंटर कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं कल के एनालिसिस पे। तो यहाँ देखिए एक कप के साथ आज निफ्टी ने इसके साथ एक हैंडल बना दिया।
कप एंड हैंडल का ये ब्रेकआउट कल अगर होना है तो ये आपको 17,400 के लेवल के ऊपर होगा। तो अगर कल 17,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये हम इसे ब्रेकआउट मानेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर की रणनीति जो भी होगी 17,500, 17,700, 17,800 तक की यात्रा यहाँ से इस का ब्रेकआउट का अगर हम टारगेट देखें तो 17,800 फर्स्ट टारगेट बनता है। उसके ऊपर बहुत लंबा टारगेट बनता है, लेकिन ये जो 30 मिनट का चार्ट है इसी का ब्रेकआउट अगर हम देखें तो ये 17,800 तक का हमारा टारगेट बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप किसी भी डिप में खरीदना ना भूलें, निफ्टी आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का ये 30 मिनट चार्ट है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ है और ये अपने लेवल को टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। आज इसने ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग दिया और वहीं से धराम, वहीं से सीधा गिरते हुए ये नीचे आ गया है। इसे भी अगर कप से बड़ा हैंडल तो हो नहीं सकता, खैर, तो चूंकि इसका लेवल ध्वस्त हो चुका है। हालांकि इसने भी वो जो हमारा ब्लू लाइन था वहाँ पे लगभग सपोर्ट लिया है और आज की क्लोजिंग भी इस लाइन के ऊपर है। लेकिन दोस्तों ये देखिएगा, हमारा जो ये लेवल था 37,246 का, वहीं का लो बनाया है। यदि आप इस तरह के लेवल एनालिसिस समझ सकते हैं खुद भी, अगर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर आप ये बेसिक जो जानकारी है वो अगर कोई हमारे साथ जुड़ के अकाउंट खोलते हैं तो हम उनको ये बेसिक थ्योरी सिखाते हैं, जिससे कि वो इस तरह के लाइन ड्रॉ करके कहाँ से उनको एंट्री करनी है। एटलीस्ट अगर किसी ने यहाँ एंट्री की है, वहाँ एंट्री की है, तो उनको नहीं, हमें सपोर्ट कहाँ कहाँ है जहाँ पे हम एंट्री देख सकते हैं। क्योंकि अगर इसी को आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो आपको फिर सपोर्ट वहाँ पे दिखेगा कहाँ से रिवर्सल कैंडल बन रहा है, तो आप उधर से बाई में अपना पोजीशन बना करके अच्छा लाभ कमा सकते थे। तो दोस्तों हमारे साथ अकाउंट खोलना ना भूलें। एंजल ब्रोकिंग का लिंक हम आपको शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप अकाउंट जरूर खोलें। अभी इसमें डेली चार्ट में आइए, सेम स्थिति आपको यहाँ पर बन रही है, लेकिन इसमें उल्टा बात यह है, एक बुरी बात है कि इसने क्लोजिंग जो है ये 2 दिन के लो के, जो 2 दिन का क्लोजिंग था जो लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन बहुत, जब तक इसमें 37,000 का लेवल सस्टेन है तब तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ऊपर जाने की संभावना प्रबल है। तो इसीलिए आप इसमें बने रह सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। दोस्तों एक जो चार्ट हमें ब्रेकआउट के करीब दिख रहा है वो है अभी TCS का। TCS में 3360 के एवं ब्रेकआउट होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। हालांकि आज हमने इसे लोअर लेवल पे बाई करवाया है अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो लोग जुड़े होंगे उन्होंने बाई भी किया होगा। तो यदि कल, अगर आज आपने बाई कर लिया है तो ठीक है, आप पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं, जो हमने एसएल दिया है उसे फॉलो करें। अदरवाइज अगर ये कल 3360 के एवं अगर 30 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आप इसमें अपना पोजीशन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसका जो टारगेट होगा वो 3450, 3480 हमारा ये टारगेट होगा, 3450 से लेकर 3480 तक का। तो यहाँ तक की यात्रा के लिए आप इसमें आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं इससे और मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी एनालिसिस कैसे लगी आप हमें ज़रूर कमेंट शेयर करके प्यार दे के अपना मुझे बताएं कि आप इसमें और कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसे भी बताएं। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।